हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एजन अकेडमी यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10th डिस्कस करने वाले हैं आज हम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो 10th क्वेश्चन में 5 पार्ट में दे रखा है, एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में क्या कह रहा है, गिवन एग्जांपल ऑफ रिलेशन। ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना जो कि फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ो, सिमेट्रिक हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखो इसके अंदर आपको लेट करना पड़ेगा, सेट भी आपको बनाना पड़ेगा और रिलेशन आर भी आपको बनाना पड़ेगा, और फिर वो ऐसे बनाने अपनी मर्जी से आपको जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए फर्स्ट वाली पूरी। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैंने लेट किया ए को, सेट को मैंने मान लिया है सेट। मान लो क्या लूं मैं, 1 2 3 ले लेते हैं, चलो 1 2 और 3 लिया। ठीक है सर, 1 2 3 लिया, और आर जो है वो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ 1 2, फिर ले लेता हूँ मैं 2 1। ठीक है, हाँ सर हो गया काम हमारा। आगे देखो एक और ले लो यहाँ, चलो 2 3 भी ले लो। अब ठीक है, मैं अपनी मर्जी से लेट करें, आप भी अपने हिसाब से लेट कर सकते हैं जैसा चाहो वैसा। अब आप देखो फर्स्ट केस, आर जो है नॉट बिलोंग्स टू 1 1। जो यहाँ सेट में दिख रहे हैं ना, उन सब के डबल पेयर इसमें होने चाहिए आर में, तब तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, वरना नहीं है। ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है। मैंने अपनी मर्जी से लिए तो मैंने डाले नहीं, क्यों, मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए नहीं था। नीदर रिफ्लेक्सिव है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है सर, अगला केस देखो। 1 1 2 2 3 3 हो गया, हाँ सर हो गया। अब आगे देखना। अब इसके बाद मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आर बिलोंग करता है 1 2 को, एंड आर बिलोंग करता है किसको, 2 1 को भी। 1 2 और 2 1 दोनों को कर रहा है, सो आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि अपनी मर्जी से लिया है ये अपने। ठीक है, थर्ड केस देखो, आर बिलोंग्स करता है 1 2 को। ठीक है, फिर आर बिलोंग करता है आपके पास 2 3 को भी। हाँ सर कर रहा है 2 3 को भी, बट आपके पास आर जो है वो नॉट बिलोंगिंग है 1 और 3 के लिए। जो सेम है 2 2 से छोड़ो, जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं 1 3, वो आर से बिलोंग करने चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो आप कह सकते हो सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यहां तक समझ में आया? हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया। अब हमने देखो सिमेट्रिक निकाल लिया है, रिफ्लेक्सिव और ये नॉट आ गया, तो हमारे इसमें क्या निकल के आ गया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक बट neither reflexive, neither reflexive nor ट्रांजिटिव। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया समझ में। यहां तक क्या डाउट है वो क्लियर करो मुझे तो, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं अब हम। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको ऐसा बनाना जिसमें ट्रांजिटिव तो हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ध्यान रखना, आप अपनी मर्जी से कंडीशन बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ हम जो सेट बना रहे हैं, सेट हम ले लेते हैं ए का, सेट हम ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, चलो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। रिलेशन जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं ए कॉमा बी का, सच डेट ए इज ग्रेटर देन बी ले लेते हैं। ठीक है सर, ये नेचुरल नंबर हो गया, मतलब कोई भी नंबर इनमें से हम चूज कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं आर बिलोंगिंग टू ए कॉमा ए कह सकता हूँ क्या? ए कॉमा ए का मतलब है यहाँ ए और ए रखना पड़ेगा, यहाँ ए और ए रखा, इसका मतलब ए ग्रेटर देन ए हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये नॉट पॉसिबल है, क्यों? बिकॉज ए नॉट ग्रेटर देन ए, ए खुद से ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता है। तो मैं लिखूंगा इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओके, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए ही नहीं था, इसलिए किया मैंने ये। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। सेकंड केस देखो, आर बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी को।
ए कॉमा बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है। हाँ सर, ए जो है वो बी से बड़ा हो गया है, ए जो है वो बी से बड़ा हो गया है। अब अगला केस बनाओ, इसके अंदर क्या बनाओगे? ये कंडीशन मैंने क्या करी, मान लो लेट करी है। अब अगर मैंने ये कंडीशन लेट करी है तो सेकंड कंडीशन मैं ऐसे कैसे लेट करूंगा? आर जो है वो बिलोंग करने के बाद आप क्या देखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आर को बिलोंग करता हूँ बी कोमा ए से, तो कंडीशन क्या बन सकती है? तो मेरे पास कंडीशन बन सकती है बी इज ग्रेटर देन ए। अब आप मुझे बताओ, एक कंडीशन में तो ए ग्रेटर देन बी आ रहा है, ठीक है सर। अब मैं क्या कह रहा हूं, नाउ मुझे बताओ बी ग्रेटर देन ए हो सकता, बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए हो सकता है कि सर नहीं हो सकता है? तो आर बिलोंग हो सकता है क्या बी कॉमा ए? नहीं हो सकता सर ये। आप चाहो तो इसमें एग्जांपल भी लेट कर सकते हो, जैसे कि मैं आर बिलोंग्स कर लेता हूँ 2,1, इसका मतलब वो 2 ग्रेटर देन 1। ऐसा ही हुआ, हाँ सर, अगर 2 ग्रेटर देन 1 है, उसके बाद मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि बताओ 1 जो है वो ग्रेटर देन 2 हो सकता है क्या? सर नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आर नॉट बिलोंगिंग्स टू 1,2 है। अगर ऐसा है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। बताओ समझ गए? हाँ सर समझ गए। अगली कंडीशन फिर लेट करेंगे हम। अगली कंडीशन के अंदर हम लेट कर लेते हैं, जैसे मान लो आर जो है वो बिलोंग करता है ए कॉमा बी को, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी हुआ। इसका मतलब एक और कंडीशन लेट कर रहा हूं मैं, आर बिलोंग्स टू बी कॉमा सी। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बी इज ग्रेटर देन सी। अब आप यहाँ ध्यान से देखो एक मिनट, ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है, मतलब सी कुल मिला के बी से छोटा है ना। जब सी बी से छोटा है तो इस बी से भी छोटा होगा। भाई ये बी और ये भी दोनों सेम ही तो है, हाँ सर सेम है दोनों। तो जब ये सी इस बी से छोटा है तो इस बी से भी छोटा होगा, हाँ सर होगा। तो अगर ये सी इस बी से छोटा है तो ये बी सी जो है इस बी से छोटा होगा, इस बी से छोटा होगा, इसका मतलब इस ए से छोटा होगा। इसका मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन हो गया सी से। नाउ आर बिलोंग्स टू ए कॉमा सी हो गया, क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर देन हो गया सी से। बताओ समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं हम, सो आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया है आपके पास, ट्रांजिटिव आ गया इस कंडीशन में। तो यहाँ हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ हम कहेंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इज ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, नॉर सिमेट्रिक। अब बताओ इसके बाद क्या समझ में नहीं आया? आ गया सेकंड वाला पार्ट समझ में? आपने अपनी मर्जी से लेट करा है एग्जांपल, तो आपको खुद को लेने पड़ेंगे, ठीक है? कोई ऐसा इशू नहीं है, आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो तब भी सही है, ठीक है? थर्ड वाला पार्ट देखें इसका, ओके। थर्ड देखो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है? तो लेट करो, ए सेट ले लो आप, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो यार, ओके। आर की कंडीशन देखो, अच्छा 4 तो फिर ज्यादा हो जाएंगे ना यार, 4 मतलब यार फिर मुझे ज्यादा बनाने पड़ेंगे पेयर। 1 1 है इसमें, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है, और मुझे अपनी मर्जी से बनाना ही है ना, मैं हिसाब से सेट कर रहा हूँ मैं इनको। 2 3 है, बस इतना ही है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, आर बिलोंग्स करता है 1 1 को भी, 2 2 को भी, और 3 3 को भी। अगर ये तीनों कंडीशन इस ए सेट के एक एक वैल्यूज में आ चुकी है और आर में ये तीनों वैल्यूज हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आर इज, हम कहेंगे आर इज फर्स्ट वाले केस के लिए रिफ्लेक्सिव। समझ गए? हाँ सर समझ गए। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कह रहा हूँ आर बिलोंग्स करता है 1 2 को, और ऑल्सो आर बिलोंग्स टू 2 1। ऐसा है क्या? हाँ सर है, 1 2 को भी करता है
और 2 1 को भी करता है, हाँ सर करता है। सो आर इज सिमेट्रिक। क्या हो चुका है ये? सिमेट्रिक आ चुका है। बट अब आर देखना, आर बिलोंग्स करता है 1 2 को ऑल्सो, एक सेकेंड, एंड आर बिलोंग्स करता है 2 3 को। देख रहे हो, 1 2 भी है इसमें, 2 3 भी है। बट आर नॉट बिलोंग्स टू 1 3। इनमें से मुझे जो नॉन जो चेंज है ना, बिल्कुल डिफर है, वो दोनों चूज करना है, वो इसमें आने चाहिए। अगर वो दोनों इसमें आ जाते तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाता, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं कहूंगा सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? हाँ सर हुआ। अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? ये हैंस प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है। वैल्यूज थी, अपनी तरफ से आपने एग्जाम्पल लिए हैं और फिर इनको को शो करके दिखाया कि हाँ ये कंडीशन इस तरीके से प्रूफ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट, है ना। सेकंड वाला पार्ट बताऊं? ओके, पॉज करके एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना, या फिर आपको आ गया है समझ में तो अपनी तरफ से भी कोई एग्जाम्पल अपनी अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक नहीं है ये, तो लेट करो। ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल लिख लो, कोई ऐसा नहीं। नेचुरल नंबर चूज कर लिया आपने, आप चाहो तो 1 2 5 ऐसे भी ले सकते हो, कोई नंबर पर्टिकुलर, कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है। या फिर वो नंबर ही बना लें क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है आपको। रिफ्लेक्सिव का मतलब है 1 1 आना चाहिए, 1 का जो क्यूब होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा, 2 का जो क्यूब होगा फिर वो 2 से बड़ा हो जाएगा, 3 का भी क्यूब होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा भी ले सकते हो कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और आर जो बन रहा है आपके पास वो बन रहा है ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। या तो ग्रेटर देन ले लो या फिर इक्वल्स टू की कंडीशन ले लेते हैं। देखो, अगर मैं इक्वल्स टू की कंडीशन लूंगा तो रिफ्लेक्सिव निकल जाएगा मेरे पास, हाँ सर निकल जाएगा। ट्रांजिटिव निकल जाएगा 1 2 और 2 1, हाँ सर। सिमेट्रिक निकल जाएगा कि 1 2 और 1 2 ले लिया, फिर मैंने 1 और 1 ही ले सकता हूँ फिर तो मैं कंडीशन इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप ऐसा भी ले सकते हो, इक्वल्स टू ले लो फिर आप इसको ना, इसको इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दोनों कंडीशन से में से एक कंडीशन से लॉक कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो, ए सेट हुआ ऑल नेचुरल नंबर का, हाँ सर। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ। आर बिलोंग्स करता है ए को, इक्वल्स टू के साइन को देखना आपने, ग्रेटर देन के साइन को छोड़ो, इक्वल्स टू की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर ए इक्वल्स टू ए हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए। तो आप यहाँ कह सकते हो आर इज रिफ्लेक्सिव, कह सकते हो क्या? हाँ सर कह सकते हो। लेकिन आप देखो यहाँ पर, अगर मैंने ये ग्रेटर देन की कंडीशन ले ली है तो सिमेट्रिक तो मुझे वैसे प्रूफ नहीं करना, ट्रांजिटिव प्रूफ हो सकता है क्या? करके देख लेते हैं एक बार, नहीं होगा तो फिर चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। देखो, आर बिलोंग्स करता है मान लो ए कॉमा बी से, इसका मतलब हुआ ए ग्रेटर देन बी हुआ, हाँ सर समझ गए। बट ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन ए नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। एक साथ दो काम नहीं हो सकते ना यार। जैसे आपने आर के लिए ले लिया 2 1, तो यहाँ 2 ग्रेटर देन 1 है, बट 2 बट 1 जो नॉट ग्रेटर देन 2 हो सकता है। इसका मतलब आर नॉट बिलोंग्स टू 1 2। यहाँ पर भी आर नॉट बिलोंग्स टू बी कॉमा ए। अगर बी कॉमा ए नहीं हो सकता तो इट इज आर इज नॉट नॉट सिमेट्रिक। बताओ समझ गए क्या? हाँ सर समझ गया। थर्ड केस बोल रहा है ट्रांजिटिव होना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव हो गया है, सिमेट्रिक नहीं चाहिए था, नहीं हो गया। थर्ड केस देखो, आर बिलोंग्स कर रहा है ए कॉमा बी के लिए, ठीक है सर। ए ग्रेटर देन बी है आपके लिए, क्या है? ए ग्रेटर देन बी है।
एंड ये आपने लेट कर रहे हो आप कंडीशन, एंड आर बिलोंग्स टू, मैं बोल रहा हूँ बी कॉमा सी। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बी इज ग्रेटर देन सी। अब आप देखो, ए जो है वो बी से बड़ा है, मतलब कुल मिला के ये जो सी है ये बी से छोटा है, तो इस बी से भी छोटा होगा, इस बी से छोटा होगा। तो ए जो है इस बी से अगर बड़ा है तो सी से बड़ा होना लाजमी है। तो आप क्या कह सकते हो नाउ, ए ग्रेटर देन सी। ए जो है सी से ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब क्या निकल के आया सर? इसका मतलब ये निकल कर आया आर बिलोंग्स टू ए कॉमा सी। अगर ये कंडीशन आ गई है तो हम क्या कहेंगे? आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। अब आप क्या कह सकते हो नीचे? अब आप ये कह सकते हो, एक मिनट, देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो आप इनकी जगह वैल्यू भी पुट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उस वैल्यू से भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट और है इसमें आई थिंक। हाँ, एक पार्ट और बचा है फिफ्थ वाला, वो और देख लो। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान है। 1,2,3 ले लो, 4 भी ले लो। आर बनाना है, बनाओ। 1,2, 2,1। ठीक है सर। 2,3, 1,3। प्रैक्टिकल्स बहुत है, हो गया हमारा काम इसी से। सबसे पहले नॉट रिफ्लेक्सिव है तो आर नॉट बिलोंग्स टू 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। कोई सा भी लाइन नहीं कर रहा है इसके अंदर, तो हम कहेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया? हाँ सर। अगला देखो, आर बिलोंग्स करता है 1,2 को, एंड आर बिलोंग्स टू 2,1। भाई 1,2 को कर रहा है तो 2,1 को भी करेगा, असर कर रहा है दोनों को। सो आर इज सिमेट्रिक। सो आर क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। थर्ड केस देखो, आर बिलोंग्स करता है 1,2 को। ये आपने लेट नहीं किया है, ये तो ए बी कंडीशन थोड़ी है ये। ये इससे बिलोंग कर रहा है, एंड आर बिलोंग्स टू 2,3 की भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो आर बिलोंग्स टू 1,3, 1,3 भी बिलोंग कर रहा है इससे। अगर ऐसी तीनों कंडीशन निकल रही है, सो हम कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। देयरफॉर देयरफॉर आर इज, देखो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आर इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। बताओ क्या समझ में नहीं आया? मेरे अकॉर्डिंग सारे एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हो एग्जाम्पल्स वगैरह, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि लैट करना है तो एग्जाम्पल आपको बनाने पड़ेंगे, रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी कंडीशंस प्रूफ होंगी। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे हमने उनमें। अगर आपका कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही थी तो इस क्वेश्चन के ना सब कुछ दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको उससे क्वेश्चन क्रिएट करना है और सॉल्यूशन आपको बनाना है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो तक के लिए गुड बाय।